Powered by Kidodent. वो कहते हैं ना, अच्छी आदतें बचपन से डालना बहुत ज़रूरी है। और बात जब दांतों की आती है तो यही बचपन की आदतें काम आती हैं। अगर आज आपके दांत कमज़ोर हैं, पीले पड़ चुके हैं, कीड़े लग गए हैं, तो इसके पीछे वजह बचपन में बढ़ती लापरवाही ही है। मम्मी पापा कितना कहते थे ना, चलो सोने से पहले ब्रश करो, खाना खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करो, पर मजाल की हम सुन लें। आज के बच्चे वो गलतियां ना दोहराएं, ये देखना हमारा काम है। इसलिए बच्चों को अभी से उनके दांतों का ख्याल रखना सिखाना बहुत ज़रूरी है। पर सारे माँ बाप जानते हैं ये बहुत आसान काम है नहीं। रात में खाना खाने के बाद बच्चों से ब्रश करवाना किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं है। और मीठा खाने से तो उन्हें कैसे ही रोका जाए। टॉफ़ी चॉकलेट तो वो खाएंगे ही, पर इससे उनके दांत ना सड़े, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज सेहत के इस एपिसोड में बात होगी कैसे बच्चों को उनके दांतों का ख्याल रखना सिखाया जाए, उनके लिए किस तरह का टूथपेस्ट खरीदें, ब्रश करने का सही तरीका कैसे समझाएं, और भी बहुत कुछ। और ये सब हमें बताएंगी डॉक्टर रश्मि सिंह, पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट, पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक कोलकाता से। डॉक्टर रश्मि, आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। थैंक यू ललन टॉप, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। डॉक्टर रश्मि, माँ बाप के लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है बच्चों को ब्रश करने की आदत डलवाना, आप तो जानती ही होंगी। तो बतौर डॉक्टर आप क्या टिप्स देंगी जो उनकी मदद कर सके, जिससे वो अपने बच्चों को अच्छी डेंटल हाइजीन सिखा पाएं? दूध के दांतों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हैबिट हम लोग जितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं उतना ही अच्छा होता है। कोई भी चीज अगर हम शुरुआत से स्टार्ट करें, जैसे जब से बच्चे का जन्म होता है तब से हैबिट्स इनकलकेट करेंगे, तो पेरेंट्स के लिए बच्चों को ये सिखाना इजी होता है। तो जैसे ही दांत निकलते हैं तब से ही दांतों को क्लीन करना स्टार्ट करना होता है। और जो अलग अलग हैबिट्स हैं, जैसे कुल्ला करना, ये सब अगर शुरुआत में बच्चे 2, 2.5 साल 3 साल के हों, अगर ये हैबिट्स हम लोग शुरू में ही इनकलकेट करेंगे तो वो आगे चल के काम आती हैं। मतलब जितनी जल्दी आप शुरू कर दें उतना ही अच्छा है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतने ही वो स्ट्रांग होंगी और ये फ्यूचर में प्रॉब्लम्स कम होंगी। अच्छा डॉक्टर रश्मि, बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि बच्चे भागते हैं ब्रश करने से, डरते हैं, तो उनका ये जो डर है ये माँ बाप कैसे दूर करें? ये डर होता क्यों है? क्योंकि हम लोग जोर जबरदस्ती करते हैं। उस तरह से आप बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते। जब बच्चा 2, 2.5 साल का होता है, माँ बाप क्या करते हैं, उसको पकड़ के ब्रश कराने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हम लोग कोई सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते। क्या होता है कि 2 साल 2.5 साल 3 साल के बच्चों को अब हम लोगों को एक ब्रश उनको देनी चाहिए उनको इंडिपेंडेंटली करने के लिए। फिर उसके बाद पेरेंट्स को लास्ट में फिनिश करना चाहिए। तो क्या होता है, बच्चे को अपना इंडिपेंडेंस भी रहता है और उसको ये हैबिट भी हो जाती है। आप उनके पीछे पीछे अगर घूमते रहेंगे, पकड़ जकड़ के करना चाहेंगे, तो वो सोल्यूशन नहीं हो सकता है कोई भी चीज के लिए। वेदर इट इज बाल झाड़ने हो, बच्चे को नहलाना हो, यू हैव टू गिव देम दैट लिबर्टी कि वो अपने आप करें और फिर आप फिनिश करें। अच्छा डॉक्टर रश्मि, बच्चों को ना मीठा खाना बहुत पसंद होता है, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, केक्स, पेस्ट्रीज़, और आप उनको एक हद तक ही रोक सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत तो वो खाएंगे ही। तो हम अपनी तरफ से ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वी मेक श्योर कि बच्चों के दांत खराब ना हो? सबसे बड़ी समस्या तो आजकल ये हो रही है कि हमें ये सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी बहुत हो गई है। हमारे टाइम पे या 15 साल पहले या 20 साल पहले ये सारी चीज़ें इतनी अवेलेबल ही नहीं थी। और अभी क्या हो गया है कि रिफाइंड शुगर्स आप जहां पे भी सर घुमाएंगे वहां मिलता है। तो अब ये है कि आप बच्चों को अगर कंप्लीटली बंद कर देंगे तो वो हेल्प नहीं करेगा। आजकल के बच्चे ओवर स्मार्ट है। आप बर्थडे पार्टीज में जाइए, क्लास में जाइए, कहीं पे भी जाइए, ये सब अवेलेबल है। तो उन्हें आपको तरीके से समझा के देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है कि अगर बच्चों को बिस्किट्स या कुछ देते हैं आप सारा दिन में, तो वो एक बार में देने की कोशिश करिए। 4 बिस्किट्स अगर दे रहे हैं, वो सारा दिन में 4 बार ना दें। जो भी मीठा खाने का शौक है बच्चों को, कोशिश करिए शुगर्स को एक बार में ही ज्वाइन करके देने का कोशिश करिए। अगर आप वो स्प्लिट करके पूरे दिन में देंगे तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज, अगर बच्चे को मीठा खाने का शौक है, आप लंच एंड डिनर के बाद दीजिए। उसके बाद आप बच्चों को ब्रश करवा दीजिए या कुल्ला करवा दीजिए।
अच्छा, तो जितनी बार आप मीठा खिलाएं उतनी बार या तो बच्चे से आप कुल्ला करवा लें या फिर उनसे ब्रश करवा लें। यस, और कोशिश करें कि जितना भी, जैसे अगर बच्चे को खाने का शौक है तो कोशिश करिए लंच करने के बाद आप ऑफर कर दें, ताकि जो भी आपका दांत का डैमेज अगर हो भी रहा है तो वो एक बार में हो जाए, उसके बाद नहीं। अपने लंच खिलाए फिर आधे घंटे बाद बच्चा मीठा मांग रहा है तो वो ज्यादा डैमेजिंग होता है। डॉक्टर रश्मि, बच्चों के दांतों में कीड़ा लगना एक बहुत ही आम समस्या है, ऐसा क्यों होता है? उनके दांतों में ये कीड़े क्यों लग जाते हैं और इससे हम बच कैसे सकते हैं? देखिए, कीड़े लगने का समस्या जो बोलते हैं दांत में कैविटीज, ये कैविटी एक डिजीज प्रोसेस होता है। जैसे हमें बुखार आता है, जैसे हमें अस्थमा होता है, वैसे ही आपको कैविटी होने की टेंडेंसी होती है। अब ये क्या होता है, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, किसी के मुंह में वो बैक्टीरिया रहते हैं जिसकी वजह से कैविटीज होती हैं। अब वो बैक्टीरिया अगर है उसके मुंह में तो कुछ भी आपकी गलत हैबिट्स हो, जैसे कैविटी होने के लिए अपने को खाना चाहिए, दांत चाहिए और दांत बैक्टीरिया चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीजें मिसिंग होंगी तो नहीं होगा। तो अपने को ये ध्यान करना है कि अगर बच्चे को कैविटी होने की टेंडेंसी है तो वो क्या है कि खाने का टाइम अपने को कम रखना पड़ेगा। अच्छा, क्या ये जेनेटिक समस्या भी है कि अगर माँ बाप? ये हेरिडिटरी जेनेटिक होता है, प्लस आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। जो रिफाइंड शुगर्स बहुत आजकल एक्सपोजर हो रहा है, उसके वजह से भी आपकी कैविटीज ज्यादा होती हैं। तो ये क्या है, आप ये डिजीज प्रोसेस को एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ध्यान रखें तो उसको कम किया जा सकता है। डॉक्टर रश्मि, जब हम बच्चों के लिए कोई टूथपेस्ट खरीदते हैं तो उसे खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है? क्या चीजें चेक करनी चाहिए? अभी ये सबसे पहली चीज है कि हम लोगों को फ्लोरिडेटेड और नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आते हैं। सो बच्चों के लिए जब हम लोग चूज करते हैं, हम लोगों को फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट ही लेना चाहिए। बहुत जगह यहाँ पे आता है कि नॉन फ्लोरिडेटेड, बट फ्लोराइड ऐसी चीज है जो दांतों को प्रोटेक्ट की जाती है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को देखना चाहिए फ्लोराइड की संख्या क्या है। अगर 0 to 3 इयर्स के बच्चों के लिए ले रहे हैं तो 450 से लेके 500 ppm फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट लेना बेहतर है। उसके बाद वाले एजेस में आपके 1000 ppm 950 to 1000 ppm के फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट होने चाहिए। और ये सारी चीजें टूथपेस्ट के पीछे लिखी रहती हैं? यस, ये आपके पैकेज में लिखी रहती हैं। अच्छा डॉक्टर रश्मि, अगर मैं एक पेरेंट हूँ और मुझे अपने बच्चे को ब्रश करने की सही टेक्निक सिखानी है तो मुझे उसे क्या सिखाना होगा? सबसे पहले ये है कि आपको अपने 0 to 6 इयर्स के बच्चों को पेरेंट्स को ही ब्रशिंग करानी होगी, आपको फिनिश करना होगा। उसके बाद वाले बच्चे जैसे 7 साल 8 साल 9 साल वाले बच्चे, जो बच्चे अपनी लेसेस बांध सकते हैं या बटन लगा सकते हैं, वो इंडिपेंडेंटली ब्रश कर सकते हैं। सो इसमें जब बहुत छोटे बच्चे हैं, 2 से 3 साल वाले बच्चे, उनको क्या है कि वो सर्कुलर मोशन में अपने टीथ क्लीन कर सकते हैं। दांत के अलग अलग सर्फेसेस रहते हैं, तो सामने के सर्फेसेस क्लीन कर सकते हैं, जो मोलर्स रहते हैं उनके टॉप सर्फेस क्लीन करना है, साइड्स में क्लीन करना है और अंदर की तरफ भी क्लीन कर रहे हैं। तो दांत के जितने सर्फेसेस सारे ही क्लीन करने चाहिए हमें। अच्छा डॉक्टर रश्मि, आप तो बच्चों के दांतों की डॉक्टर हैं, आपके पास बहुत सारे पेरेंट्स आते होंगे अपने बच्चों को लेकर। आजकल किस तरीके की दांतों की समस्याएं या बीमारियां आपको ज़्यादा देखने को मिल रही हैं? बहुत ज़्यादा जो आजकल प्रेवलेंस हो गया है अपने, ये हो गई है कैविटीज, जो आम आदमी बोलते हैं गड्ढे हो गए दांत में या आपके होल्स हो रहे हैं टीथ में। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो गई कि कैविटीज अतिरिक्त हो रही हैं अभी, बिकॉज एक्सपोजर टू रिफाइंड शुगर बहुत हो गया है। दूसरी चीजें हैं कि ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स बहुत हो रहा है, क्योंकि आजकल बच्चे कई बार ब्रश करने से कतराते हैं, बहुत सारे बड़े बच्चे भी, स्पेशली टीनेजर्स। सो ये ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, जिसको हम लोग जिंजिवाइटिस बोलते हैं, ये भी काफी हद तक बढ़ गए हैं। और ये समस्याएं अगर पेरेंट्स को महसूस हो रही हैं कि उनके बच्चों के दांतों में कोई समस्या है तो उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर रश्मि, अगर हम अपने बच्चे के लिए टूथब्रश ले रहे हैं तो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के लिए किस तरह के टूथब्रश लेने चाहिए और इन टूथब्रश को कितने समय में हमको बदलना भी बहुत ज़रूरी है? क्या है कि टूथब्रशेस जब न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं तो आपके फिंगर ब्रशेस आते हैं, वो आप उंगली में पहन के उससे आप जब दांत निकलने से पहले आप उनको यूज कर सकते हैं क्लीन करने के लिए। सिलिकॉन या फिंगर ब्रशेस आते हैं।
सो क्या है कि ये आपके न्यूबॉर्न बेबीज के लिए, और एक बार आपके दांत आ जाते हैं तो मार्केट में 0 to 3 years के लिए ब्रशेस अलग अलग कंपनी की आती हैं, वो आप ले सकते हैं, उससे आप क्लीनिंग कर सकते हैं। और वैसे ही आपके 6 to 8 years वाले आते हैं एंड प्लस उसके बाद अडल्ट। सो आइडिया है आपका कि ब्रश उस साइज की होनी चाहिए जो आपके पूरे पीछे तक दांत को साफ कर सके, हर सरफेस को। आप बहुत बड़ी ब्रश लेंगे तो उससे आपके सरफेसेस क्लीन नहीं होंगे लास्ट तक। और जो ये टूथब्रश के ब्रिसल्स होते हैं जिनसे हम दांत साफ करते हैं, क्या इनको बहुत सॉफ्ट होना चाहिए? यस, इनको सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हार्ड होंगे तो ये आपके इनेमल को वेयर ऑफ कर सकते हैं। और दूसरी चीज आपने जो पूछी ब्रश चेंज करने का, अब कई बार क्या होता है कि बच्चे ब्रश को चबा लेते हैं। सो एक इंडिकेशन है कि ब्रश के आपके जो ब्रिसल्स रहते हैं अगर वो फैलने लगे या फ्रे हो जाए तो आपको चेंज करना चाहिए, नहीं तो ब्रश 2 से 3 महीने में आइडियली चेंज करना चाहिए। और अच्छे मजबूत दांतों के लिए माँ बाप किस तरह की डाइट अपने बच्चों को दें, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उनको खाने को नहीं देनी चाहिए, मतलब क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं? अच्छा, सबसे पहली चीज जो दांत हो या ओवरऑल हेल्थ हो, आपको बैलेंस डाइट देना चाहिए जिसमें आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, योर सीरियल्स, पल्सेस, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए। जो चीजें आपके दांत के लिए खराब है, जिस तरह से बहुत सारी जो ये आपकी शुगर्स होती हैं, रिफाइंड शुगर्स, बिस्किट्स है, केक्स है, कैंडीज है, जो आपके दांतों में बहुत ज्यादा चिपक जाती हैं, ये सारी चीजें अवॉइड करना बेटर है। चीज जैसी चीज आपके दांत के लिए बहुत अच्छी है, ये आप अगर बच्चे को चीज खाने के लिए दें तो आपका लोकली भी दांतों को प्रोटेक्ट करता है। हमने हमेशा ये सुना है कि कैल्शियम खाने से दांत मजबूत होते हैं, तो कैल्शियम भरपूर चीजें बच्चों को खाने के लिए देनी चाहिए। यस, ये आपको देना चाहिए। और ये भी है कि व्हेन द मदर इज प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी में भी मदर को इनफ कैल्शियम लेना चाहिए, बिकॉज दांत जब बच्चा वूम में रहता है तभी बनना शुरू हो जाते हैं। और बच्चों को जैसे कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत पसंद है, सोडा ड्रिंक्स बहुत पसंद हैं, तो ये चीज़ें क्या दांतों को नुकसान पहुंचाती हैं? ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाती हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपकी बहुत एसिडिक होती हैं। सो आजकल के बच्चों का ट्रेंड हो गया है, स्पेशली टीनेजर्स या जो एक्सरसाइज करते हैं बड़े, तो आपके ये हेल्थ ड्रिंक्स पीते हैं। ये सारी चीज़ों से आपके दांत इरोड हो जाते हैं और आपके दांत डैमेज भी होते हैं। तो अगर जूसेस भी लेना है या हेल्थ ड्रिंक्स लेना है या सोडाज ले रहे हैं तो स्ट्रॉ से पीने से बेनिफिट रहता है, बिकॉज वो डायरेक्टली जाता है एंड इट डजंट टच द टीथ। अच्छा, किस तरह के ऐसे लक्षण हैं जिन पर माँ बाप को नज़र रखनी चाहिए, जिनसे ये पता चल जाता है कि उनके जो बच्चे हैं उनके दांत मजबूत नहीं हैं, उनके दांतों में कुछ समस्या है, या आगे जा कर के उनके दांत जो हैं वो ठीक नहीं रहेंगे? क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको नोटिस करना बहुत ज़रूरी है? हाँ, देखिए, स्पेशली छोटे बच्चों का, 3 साल, 2.5 साल, 4 साल के बच्चों का, ये हम लोग को देख के रहना चाहिए कि बच्चा खाना अगर अवॉइड कर रहा है या चबाने में कतरा रहा है या खाना मुंह में बहुत देर तक रख के स्वॉलो कर ले रहा है, तो डेफिनेटली कोई दांत में समस्या है उसके। बिकॉज क्या होता है, कई बार ये बच्चे या फिर स्पेशल बच्चे होते हैं, वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इसको लुक आउट करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा खाना में रुचि नहीं है, खाना नहीं खा रहा है या वेट नहीं बढ़ रहा है, तो कई बार दांतों में बहुत सारे कैविटीज होते हैं जिसके वजह से बच्चे खाना खाना ही अवॉइड करते हैं। डॉक्टर रश्मि, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बच्चों के दूध के जो दांत हैं वो टूटते हैं, उनके नए दांत निकलते हैं, ऐसे में माँ बाप को अपने बच्चों में क्या आदतें डलवानी चाहिए जिससे उनके जो दांत निकलें वो मजबूत निकलें, अच्छे निकलें और आगे जाकर दांतों से जुड़ी कोई समस्या ना हो? सबसे पहली चीज, जो जब से बच्चा जन्म लेता है तब से पेरेंट्स को ओरल हेल्थ या आपके पर्सनल हाइजीन की चीजें बच्चों को सिखाना जरूरी होता है। सबसे पहली चीज है कि ये ब्रशिंग उनको ध्यान रखना चाहिए, आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए, आपके रूटीन चेकअप्स होने चाहिए, आपके पीडियाट्रिक डेंटिस्ट या जनरल डेंटिस्ट जिसके पास भी आप जाएं, ताकि आप समझ सकें कि दांतों की देखभाल कैसे की जाती है। और कोई भी चीज शुरुआत हो तो उसको शुरू में ही एड्रेस की जाए, उसको आप अंत तक अगर छोड़ के रखेंगे तो समस्या हमेशा ही बढ़ जाती है। एंड ये मेन है कि खाने की हैबिट्स थोड़ी कंट्रोल में रखें बच्चों की, बिकॉज इतना एक्सपोज शुगर होता है कि वो उनको समझाएंगे नहीं तो आप कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे।
इसी से जुड़ी एक बात है, हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि अगर बचपन में जब आपके दांत निकल रहे हैं, अगर आप उनको बहुत हिलाते हैं या छूते हैं तो दांत टेढ़े निकलते हैं, और टेढ़े दांत तो लगभग हम सबके मुंह में हैं। तो क्या वाकई ऐसा होता है या कुछ ऐसा किया जा सकता है? ये तो मिथ है कि दांत हिलाने से टेढ़े दांत निकलते हैं। ये आपका क्या है कि अगर दांत हिल रहा है तो हम लोग इनफैक्ट पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप दांत हिलाइए, या फिर आप सब चीजें खाइए, जैसे टोस्ट है, गुआवा है, ये सारी चीजें बाइट करेंगे तो आपके दांत गिरने में हेल्प करेगा। आजकल क्या हो रहा है, बच्चों के दांत हिल रहे हैं बट गिरते नहीं है, बिकॉज बच्चे वो दांत यूज ही नहीं करते हैं। और हमारा ये हार्ड चीजें खानों का ट्रेंड हो गया है कम। अब हम लोग सब कुछ सॉफ्ट ही खाना चाहते हैं सारे बच्चे। ये टेढ़े दांत निकलते फिर क्यों टेढ़े हैं? दांत निकलने का ये कारण है कि ये अपने जो ओवरऑल देख रहे हैं आप, ये 2-4 दिन की बातें नहीं है, ओवर द इयर्स क्या हो रहा है कि हमारा, अगर हम लोग देखें, हमारा डाइट बहुत सॉफ्ट हो गया है। अगर हम लोग 30 साल पहले भी देखेंगे तो बहुत रॉ खाना खाया जाता था, या आप 10-15 साल पहले हम लोग अगर अपने टाइम का देखें तो हम लोग गन्ना भी लेके दांतों से टेयर करके खा लेते थे। लेकिन अगर आज के बच्चों को आप बोलेंगे तो गन्ना तो बहुत दूर की बात है, वो एप्पल भी डायरेक्टली बाइट करके नहीं खाएंगे। इससे क्या होता है, हम लोग का जॉ स्टिमुलेशन कम हो गया है। उसकी वजह से ओवर द इयर्स हमारे जॉ की ग्रोथ कम हो गई है। तो क्या हुआ है, जब जॉ की ग्रोथ कम हुई है, दांत को अकोमोडेट करने की जगह नहीं मिल रही है। सो आजकल ये दांत टेढ़े मेढ़े होने की समस्या बढ़ गई है। थैंक यू डॉक्टर रश्मि, आपने हमें बहुत ही काम की टिप्स दी हैं और ये टिप्स हमारे ऑडियंस के बहुत काम आएंगी। थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। थैंक यू।